आई एम फ्रॉम इंडिया और मैं जो है पाकिस्तान में मेरी शादी हुई है। मैं इंडिया में, यहाँ कोई नहीं सहारा देने को। इतनी गर्मी कराची। देगा नहीं जब फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं तुम्हारे। जल्दी फिनिश करो अंडा, जल्दी खा लो मेरा बेटा। ये ऐसे ही चिड़ करता रहता है, ना कोई चीज़ खाना चाहे ना कुछ पीना चाहता है लड़का। तो रोज़ैन को छोड़ने आज मुझे स्कूल जाना पड़ा और मैं रास्ते की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि थोड़ा सा रश था और उसका पेपर भी होने वाला था। तो बस मैं घर आ गई हूँ, तो अब चाय बनाते हैं। फिर चाय बना के मैं, आज मुझे काम भी सारे ही करने हैं। असल में जो काम करने वाली है उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है। आज उसकी किडनी का कुछ है, किडनी में उसके, तो हॉस्पिटल में आज अपॉइंटमेंट मिली हुई थी उसे, तो वो वहीं पे गई हुई है। फिर मिलते हैं आपको सारे कामों के साथ। अच्छा देखिए, मैंने स्टॉलर इस पर जो लिया था ना वो नहीं लगाया। मेरे पास ये रखा हुआ था एक बहुत प्यारा सा, मैंने कपड़ा लिया था, इस पर मैरून कलर पे ये बहुत जच रहा है कंट्रास्ट में, तो मैंने ये स्टॉलर ले लिया। अच्छा, जिसने भी मुझे अबाया दिलाया ना इंसिस्ट करके, उसने बड़ा अच्छा काम किया। अब मैंने कहीं निकलने में अबाया मैंने डाल लिया कि चलो अबाया ही पहन के चल देते हैं। अच्छा, काफ़ी लोगों ने अबाया पे मेरी तारीफ़ भी की, तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है अबाया, अबाया ही डालते हैं। तो मैंने चाय तो चढ़ा दी है, पर मैंने सोचा है कि आज अपने चाय पीने से पहले मैं अपने पौधों को पहले पानी दूंगी। इन्हें अक्सर करके रोज़ैन के हाथों में मैं रख देती हूँ और रोज़ैन इन्हें ना शाम में पानी देता है। तो बस मैंने फिर ये सोचा है कि पहले आज मैं पौधों को खाना पानी दूंगी, उसके बाद ही शुरुआत करते हैं। जैसे मैं पाइप लगा के ना इसका प्रेशर खोल देती हूँ, क्योंकि बाहर में पाइप से पानी डाल दूँगी। बाहर से ये ज़्यादा होता है ना, तो पाइप से पानी अच्छे से पड़ जाता है। अच्छा, उधर वाला जो पौधा था ना, केले के पत्तों की तरह, उसमें जो है पानी डालने की वजह से वो काफ़ी बढ़ गया। इसका मैंने गमला चेंज करना है। किसी बच्चे की आवाज़ आ रही है। और ये जो इंडोर प्लांट है, इनमें तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पानी देती हूँ। वैसे मैंने इनके पॉट चेंज करने हैं, जितने भी गमले हैं थोड़े बड़े करने हैं। इन्हें इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये छाँव में ही होते हैं, तो एक दिन के बाद भी इन्हें आप पानी दे सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। इन पौधों में तो सारे प्लांट्स हो गए। और मेरा मनी प्लांट देखो, मैंने लगाया था लेकिन शायद उसकी जड़ निकल गई। मायरा रोज़ इसमें से पत्ते तोड़ ले जाती है। आने जाने वाले सारे लोग गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी स्ट्रीट लाइट ऑफ नहीं करता यहाँ से गुजरते वक्त। की होती है तो इसलिए किसी को भी इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। तो बड़े ऊंचाई पे तो मेरी चाय हो गई है तैयार और मैंने कप में निकाल ली चाय। क्या बेच दूं? पंखा क्यों बेच दें? अच्छा, मायरा घर में रखी हर चीज़ को बोलती रहती है कि ये बेच दो, ये फेंक दो। कोई चीज़ घर में नहीं होनी चाहिए, सब फेंक देनी चाहिए, है ना मायरा? क्यों फेंक दें बताओ, क्यों फेंक दें? और आज मैं चाय लेके आई हूँ और आप लोगों के साथ बैठ गई हूँ चाय लेके बातें करने के लिए, क्योंकि फंसी तो कमरे में चले गए और कल उनसे मेरा फड्डा हो गया, इसलिए मैं उनसे बात नहीं कर रही। और जो है ना, पहले हम लोग क्या करते थे इंडिया में, हमारी सुबह की चाय बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी और शाम की चाय। हम सारे भाई बहन एक साथ मिलकर सुबह की चाय पे जो बैठते थे तो 1-2 घंटे उठते ही नहीं थे। माशाल्लाह हम लोग 10 भाई बहन हैं, तो 10 की महफिल जो जम जाती थी तो वो हम लोग जल्दी हटते नहीं थे। अम्मी जब तक हम लोग के ऊपर बातें नहीं बरसाती थी ना, तब तक हम लोग का उठना नहीं होता था वहाँ से कि हम उठे, है ना मायरा? अब फिर हम जाएंगे और हमारी महफिल जमेगी, फिर हम आपको व्लॉग पे दिखाएंगे उस महफिल को। और सर्दियों में तो शाम की चाय का तो मज़ा ही अलग था। तो शाम के वक्त पे तो फसीले ही होते हैं, तो मैं अकेले चाय पीती हूँ। कभी कभी रोज़ैन बोलता है तो रोज़ैन को भी दे देती हूँ। तो अच्छा, बहुत साल हो गए, तो अब मुझे सुकून से भी चाय पीने अच्छा लगने लगा है कि अकेले सुकून से बैठ के एक कप चाय लेके पीऊँ। तो अभी सारा काम मैंने फ़िनिश कर लिया है, पूरा ख़त्म। अब आज ना मैं सबसे बड़ा काम करने वाली हूँ, वो ये कि मेरी अलमारी ना मैं सेट करूँगी। अच्छा, मेरे साथ कुछ ऐसा है, बचपन से मैं जितना भी अलमारी को सेट करके अच्छे से सारे कपड़े जमा के रख दूँ ना, वो एक हफ्ते में ही मुझे उन कपड़ों का काम भी नहीं होता। वो पार्टी वेयर ड्रेस होंगे, लेकिन एक हफ्ते में ही मेरी पूरी अलमारी मुझे उजड़ी हुई मिलेगी। वो कुछ है मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ बचपन से है, बचपन से ही चला आ रहा है। जब भी मैं अपनी अलमारी घर पर भी सेट करती थी तो वो कुछ दिनों के बाद वैसे ही उजड़ जाती थी। मुझे खड़ी होकर मैं काफ़ी देर सोचती हूँ यार ये कैसे हो गया मेरे साथ। तो बस मैंने तो बर्तन भी धो लिए, सब कर लिए थे। अच्छा, मासी को रखना ये है कि इसलिए नहीं कि मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ, मैंने इसलिए मासी को रख लिया। बहुत से लोग होते हैं ये सोचते हैं कोई घर का काम नहीं करते। तो रखने की मेन वजह ये है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो बेचारे, वो कहते नहीं कि
सफ़ेद पोश लोग होते हैं कि लोग मांगना नहीं चाहते हैं, भीख नहीं मांगना चाहते हैं, इनसे पीछे हटते हैं, तो वो लोगों के घर काम करके अपना पेट पालना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती, ना इतने पढ़े लिखे होते हैं। तो अगर आप ये गुंजाइश रखते हैं कि किसी ऐसे बंदे को काम दे सकते हैं कि वो हक हलाल की आपके घर से कमा के खा सकता है, तो आप ज़रूर रखें अपने घर पे, ताकि इनकी भी रोज़ी रोटी चलती रहे। और सोचे कि ये जो मेरे पास काम करती है ना, ये इतना 8-10 घरों में काम करती है, और 8-10 घरों में काम करने के बाद भी इस औरत के घर पे फाके हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि नौकरानी रखने वाले हट हराम हो जाते हैं। मेरी सोच अलग है। मैं बस ये चाहती हूँ कि किसी की रोज़ी रोटी अगर इससे चल रही है तो हमें वो काम करना चाहिए। अभी आप लोग देखें मेरे पास कितने ड्रेस हैं जो मैंने सारे ही तय करके एडजस्ट करके रखने हैं। ये सिर्फ पार्टी वेयर ड्रेस हैं जिन्हें मैं पहनती ही नहीं हूँ। वो कपड़े रखे हुए हैं जिनको मैंने सब अलमारी में सही से जमाना है। कितने सारे इधर हैं, कितने शॉपर में हैं, वो कितने शॉपर रखें। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं कपड़े रखूं तो अलमारी में कैसे रखूं। मैं ज़्यादातर कपड़ों के दुपट्टे ना खुद से बनाती हूँ, तो बस मैं अभी ने जमा के सारे कपड़ों को अलमारी में सेट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अभी मेरे पास काम ख़त्म ही नहीं होते, मैं सारा दिन काम में लगी ही रहती हूँ। तो मैं अभी जा रही हूँ रुज़ैन को लेने भी, और फसी ने एंड टाइम पर मुझे बता दिया, और जो है क्या कहते हैं, मैंने सारा काम अपना अलमारी का फैला के रखा हुआ था, और अब मुझे रुज़ैन को भी लेने जाना पड़ रहा है। बीच में से उठ के फिर मैं देर भी हो गई, उसकी छुट्टी हो गई। हमेशा एंड टाइम पे ही बताते हैं मुझे लाने को। तो मैं स्कूल पहुंच गई हूँ, और स्कूल पहुंचने के बाद मुझे अनाउंसमेंट करवाना पड़ता है कि बिना अनाउंसमेंट के बच्चा नहीं आता है। तो मैंने बस रुज़ैन का अनाउंसमेंट करवाया, और सर ने रुज़ैन का नाम पुकारा है उनके क्लास का नेम लेके। वो मायरा को छोड़ के वहाँ चला गया, बताओ ज़रा, बच्ची अकेली बैठी, पागल हो, इसको अकेला छोड़। तो मैं आ गई घर पे, और इतनी धूप, इतनी गर्मी कराची में हो गई है, उफ़ल्ला, मेरा तो निकलना ही नहीं होता दिन में, बहुत गर्मी हो रही थी। और बस जल्दी जल्दी हम लोग भाग के आ गए। अब मैं अपना काम फिनिश करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। तो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बस हम लोग निकल रहे हैं, थोड़ा सा रुज़ैन के स्कूल का सामान लेना था और कुछ चीज़ें थी, और ये लोग पहले से ही बच्चों को तैयार कर दो तो जाके पहले से ही बाहर खड़े हो जाते हैं, और बाहर जाके खड़े हो गए दोनों। रुको तुम लोग, मैं आ रही हूँ, बस मैं पानी पी लूँ, आती हूँ। चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं मार्केट। तो हमें मिल गया है ऑटो, और हम निकल चुके मार्केट के लिए। रास्ते में अब थोड़ा शाम हो गई थी तो ठंडा था माहौल, क्योंकि धूप चाहे जितनी हो पर हवा गर्म है यहाँ की। तो बस हम लोग पहुँच चुके हैं शॉपिंग मॉल, और ये 3 शॉपिंग मॉल एक साथ बने हैं और बहुत बड़े हैं। और इनमें जो चीज़ें, मतलब मैं इसलिए भी जाती हूँ ज़्यादातर यहाँ पे कि मैंने जब शॉपिंग करनी होती है इंडिया जाने से पहले भी, तो मैं यहीं से चीज़ें ख़रीदती हूँ, और मैं काफ़ी चीज़ें देखती हुई भी चलती हूँ नज़रों में रख के। और यहाँ मैं बताऊँगी जो लोग जाते हैं यहाँ गोल्ड मार्क, कि इन्होंने ना गोल्ड मार्क में आ गई 1200 में, और बहुत ज़बरदस्त ये कपड़े बहुत अच्छे हैं जो इन्होंने लगाए हुए हैं। सिले सिलाए सूट हैं, और पाकिस्तान में 1200 में 2 पीस सिले सिलाए मिल जाए, ये तो हैरत की बात है, ताज्जुब है। और ऐसे भी नहीं है कि आप उन्हें पहन ना सकें, बहुत अच्छे कपड़े हैं। हाँ, बस कलर ये और थोड़ा सा वो सब जो है आपके हिसाब से, अपने हिसाब से सिलेक्ट करें। और यहाँ चप्पलों का भी बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन है। जितनी भी लेडीज़ चप्पलें हैं ना बड़ी अच्छी मिलती हैं, ज्वेलरी और ये सब, और अनस्टिच सूट भी अच्छे मिलते हैं। ब्रांडेड नहीं मिलते हैं लेकिन अच्छे सूट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ब्रांडेड तो ज़्यादातर उनके आउटलेट से ही मिलते हैं, या हमें ऐसे किसी शॉपिंग मॉल से मिलते हैं जहाँ सारे उनके आउटलेट हों। तो बस हम लोग जो है ना यही शॉपिंग सारी घूम रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं तो मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ भी काफ़ी लोग हैं इंडिया में, उन्हें देने होते हैं गिफ्ट। तो बस आजकल मैं इसीलिए शॉपिंग ज़्यादा करने जा रही हूँ कि कुछ ना कुछ पसंद आया उसे ले लिया, और ला के मैं सबके तैयार करते जाते हैं गिफ्ट। और काफ़ी सामान हो जाता है मेरे आने से पहले, काफ़ी वज़न। ये चोकर मुझे, ये चोकर नहीं, वो माला होती है ना, माला मुझे बड़ी पसंद आई थी। कैमरे में इतने अच्छे दिख नहीं रहे, पर ये सारी ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैं ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ, पर ज्वेलरी के स्टॉल पे रुक जाना मेरी कमज़ोरी है। मैं हमेशा उस पर रुक जाऊँगी, और ज़रूर से ज़रूर जब तक 15-20 मिनट नहीं गुजरेगा चलना नहीं हो। तो बस अब वापसी हो गए हम लोग, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी थी, रात हो रही है अब। तो हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी वहाँ, खाने पीने के बाद बस सब लोग निकले। और जो है मार्केट आके खाओ पियो ना, ये तो अच्छा ही नहीं लगा। तो हम लोग घर पहुँच गए, और घर पहुँचते ही मगरिब की अजान हो गई। बस अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। अजान होते ही मायरा वॉशरूम में चली जाती है, जल्दी से मुँह हाथ सब धो के अपना आती, कहती वज़ू बना लिया, मेरी जा नमाज़ कहाँ है। बस तो नमाज़ पढ़ चुके थे, अब जल्दी जल्दी मैंने खाना भी तैयार किया, क्योंकि रात का खाना नहीं तैयार था।
तो करते हैं अब एक थकान भरे दिन का एंड आप लोगों के साथ इस व्लॉग को यहीं पे। और आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि मेरे पैरों में स्वेलिंग भी हो गई है और ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं उन्हें गर्म पानी में डालूँ और बैठ जाऊँ। आंखें भी नहीं खुली, मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसे आंखों को बंद करूं और बस सोती रहूं सुकून से। लेकिन नींद नहीं आती मुझे। नींद उसी टाइम पे आएगी जो मेरा टाइम है, चाहे जितनी सुबह उठूं लेकिन नींद मुझे उस टाइम पे ही आएगी जिस टाइम पे मैं सोती हूँ रात में। तो आज फिर मैंने पूरा काम दिन में निपटाया, सब किया। रोज़न के पेपर भी चल रहे हैं, उसकी भी तैयारी करवानी होती है, उसे भी पढ़ाना होता है। तो सारे काम जल्दी जल्दी फिनिश करके खाना बना के सब कुछ करके अब मुझे फुर्सत मिली तो मैंने सोचा बस आज आप लोगों को यहीं पे विदा करते हैं कुछ 4 लाइनों के साथ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं वो आपको ज़रूर सुनाना चाहती हूँ अलविदा कहने से पहले। समय के साथ साथ खुद को बदलना पड़ता है, समय के साथ साथ खुद को बदलना पड़ता है और अपने हक के लिए कभी कभी झगड़ना पड़ता है, अपने हक के लिए कभी कभी झगड़ना पड़ता है। और यहाँ कोई नहीं सहारा देने को, गिर के खुद ही संभलना पड़ता है। और होती हैं कुछ मजबूरियाँ ऐसी भी कभी कभी, और होती हैं कुछ मजबूरियाँ ऐसी भी कभी कभी अपनों से भी बिछड़ना पड़ता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और अपना प्यार अपनी मोहब्बत मेरे साथ बनाए रखें और अल्लाह पाक मेरे सारे देखने वालों को बहुत उनके दिल की जो भी ख्वाहिशें पूरी करे, उन्हें हिफाजत से रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें और मेरे लिए भी दुआएं करते रहें। और जितने मेरे लोग मुझे न्यू देख रहे हैं, न्यू वॉच कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बताऊंगी कि आई एम फ्रॉम इंडिया और मैं जो है पाकिस्तान में मेरी शादी हुई है। मैं इंडिया में यूपी से हूँ, यूपी फैज़ाबाद से हूँ और पाकिस्तान में कराची में हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरा साथ दें, मुझसे मोहब्बत बना के रखें। मैं दोनों मुल्कों का प्यार चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।